अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आई डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। पाकिस्तान में बनने वाले रेलवे ML1 मंसूबे के लिए यूएई ने फंडिंग देने का एक MOU साइन कर लिया है और पाकिस्तान के वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने इस मुतालिक आगाह किया है। इस अहम खबर को आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान दुनिया में सेब पैदा करने वाला 10वां बड़ा मुल्क बन गया है। ये एक बहुत बड़ा इजाफा है। इससे पहले हम टॉप 20 कंट्रीज में तो आते थे, टॉप 10 में पहली दफ़ा आए हैं। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे से भी जिक्र करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर क्या ना। पाकिस्तान में रेलवे के दो अहम मंसूबे शुरू करने के लिए यूएई ने फंडिंग देने में अपनी आमादगी जाहिर की है। एक तो है रेलवे ML1 मंसूबा, जिसके तहत पेशावर से कराची तक एक डबल ट्रैक बनना है 1726 किलोमीटर का। $6 बिलियन इस मंसूबे पर टोटल लागत आएगी। चाइना के साथ हम बहुत अच्छे से निगोशिएट कर रहे थे, जो टर्म्स हैं कर्जे की उस पर निगोशिएशन नहीं हो रही थी, तो अब यूएई ने भी इसमें से कुछ हिस्सा डालने का फैसला किया। उसका बाकायदा MOU साइन हो चुका है। इस मुतालिक पाकिस्तान के मौजूदा वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी, जी हाँ वही जो मशहूर ज़माना है, वो अब वजीर रेलवे हैं हमारे और आपके, उन्होंने ऐलान भी कर दिया है। अब ये मंसूबा कब शुरू होगा खुदा जाने। हमारी तो ख्वाहिश है अभी शुरू हो, लेकिन $6 बिलियन हमें देने के लिए कोई मुल्क भी तैयार नहीं है। अब हो सकता है कुछ फंडिंग जो है वो यूएई कर दे, कुछ चाइना कर दे, कुछ हम अपनी जेब से डाल लें और कुछ कतर से और बाकी मुल्कों से कर करा के हम लोग इस पाकिस्तान के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे को शुरू करने का नाम ले ले, जो कि रेलवे सेक्टर का है। अब पाकिस्तान 150 साल बाद अपना पुराना बोसीदा रेलवे नेटवर्क रिवाइव करने जा रहा है, अपग्रेड करने जा रहा है। तो इससे ना सिर्फ तमाम जो इस इलाके के लोग हैं वो बेनिफिट हासिल करेंगे, बल्कि तेज़ रफ्तार 160 किलोमीटर की हद तक ट्रेन चल सकेंगी, जो हमारे मुल्क में तो वाकई ख्वाब है। जहां पर ट्रेन की औसत रफ्तार आज 21वीं सदी में 60 से 80 किलोमीटर फी घंटा होती है, वहाँ अगर ट्रेन की औसत रफ्तार 160 किलोमीटर हो जाए, यानी मैक्सिमम 200 तक भी जाएगी, लेकिन औसत 160 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से अगर ट्रैवल कर रही होगी, लाहौर से कराची आप 10 घंटे में पहुंच सकेंगे, तो लोगों की ज़िंदगी में बहुत आसानी होगी। फिर इसी तरह फ्रेट जो है, सामान की तरसील 10 ना सही 14 घंटे में हो जाए कराची पोर्ट से लाहौर तक। इसी तरह कराची इस्लामाबाद वो 18 घंटे में पहुंच जाए, पेशावर तक वो 20 घंटे में पहुंच जाए। तो पहले तो ये ट्रेनें 20 घंटे में सही तरीके से लाहौर नहीं पहुंचती कराची से, तो हमारा जो कमर्शियल सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हमारे इंपोर्टर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, वो तमाम इससे बड़ा फ़ायदा ले सकते हैं। इसके पैरेलल एक और MOU पर साइन हुए हैं यूएई के साथ, वो है एक नया रेलवे ट्रैक बनना है, जिसके ज़रिए कराची पोर्ट से लेकर 50 किलोमीटर दूर मौजूद रेलवे का एक यार्ड है, जिसे पिपरी मार्शल यार्ड कहते हैं, वहाँ तक एक रेलवे ट्रैक बिछेगा। कराची पोर्ट के ऊपर जो भी सामान आएगा वो बजाय कंटेनर्स के ऊपर रखकर, ट्रक्स के ऊपर रखकर पूरे शहर से गुजारा जाए, वहीं पर रेलवे लाइन के ऊपर जो है खड़ी हुई बोगियों के ऊपर डाला जाएगा। वहाँ से ये शिप करके पिपरी मार्शल यार्ड जो 50 किलोमीटर दूर है वहाँ पहुँचाया जाएगा और वहाँ से रेलवे के नेटवर्क के जरिए पूरे मुल्क में फैला दिया जाएगा। अब पिपरी जो मार्शल यार्ड है, ये ऑलरेडी पूरे पाकिस्तान से कनेक्टेड है। सिर्फ एक 50 किलोमीटर का तकरीबन लिंक बनाना है कराची पोर्ट से लेकर पिपरी मार्शल यार्ड तक। तो फिर सारा सामान जो कराची पोर्ट पर आएगा, वहीं से ये ट्रेन के ऊपर चढ़ेगा। ट्रेन का डुअल ट्रैक होगा और वो सामान शहर के दूर से बाहर चला जाएगा। अब इस मंसूबे को 70 अरब रुपए लागत आनी है, क्योंकि डुअल ट्रैक बनना है। शहर के अंदर से काफ़ी जगह से ज़मीन खरीदी भी जाएगी रेलवे ट्रैक के साथ, जहाँ कब्जे हुए हैं उन कब्ज़ों को खाली कराना एक हैसल वाला काम है। लेकिन इसमें भी यूएई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, क्योंकि जो दुबई पोर्ट है उसने कुछ बर्तें ले रखी हैं हमारी कराची पोर्ट की, तो वहाँ से वो ऑलरेडी जहाँ दीगर बहुत सारी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स कर रहे हैं, जो बांग्लादेश को हमारी एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, कोई 1000 से ज़्यादा कंटेनर्स इसी DP वर्ल्ड के ज़रिए हम दुनिया में कर चुके हैं। तो यही जो इदारा है दुबई पोर्ट्स का, वो पाकिस्तान रेलवे को हेल्प करेगा इस रेलवे ट्रैक की फाइनेंसिंग में। और उम्मीद करते हैं ये 1-1.5 साल का प्रोजेक्ट इसी साल शुरू होगा और 2027 तक ये बाकायदा ऑपरेशनल होगा। कराची में जो कंजेशन है, जो रश है, जो पोल्यूशन है, जो लोगों की अमवात हो रही हैं ट्रक्स के नीचे आके, कंटेनर्स के नीचे आके, वो बड़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगी।
आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान दुनिया में सेब पैदा करने वाला 10वां बड़ा मुल्क बन गया है। हम लोगों ने 17 लाख टन सेब पैदा किया है और ये हमारे यहाँ एक नया रिकॉर्ड बताया जा रहा है। वह दुनिया में हर साल कोई 60 लाख टन सेब एक्सपोर्ट किया जाता है। और आप तो जानते हैं सेब जो है वो लजीज ना सही लेकिन इंसानी ज़रूरत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद फल ज़रूर है। लजीज इन द सेंस कहता हूँ कि आपको 100 में से सेब लवर जो है, एप्पल लवर्स, वो मुश्किल 5 मिलेंगे। पाकिस्तानियों का हाल भी यही है कि 2018 में एक सर्वे किया गया तो उस वक्त ये बात सामने आई कि कोई भी घराना पाकिस्तानी जो है वो सेब के ऊपर औसतन सिर्फ 30 रुपये लगाता है महीने के पर हेड, जबकि उसी घर का हर शख्स केले के ऊपर केला खरीद कर खाने पे महीने का 141 रुपये लगाता है। यानी पाकिस्तानी कौम जितने पैसे सेब खरीद कर खाने पे लगाती है उससे कोई 4-5 गुना ज़्यादा पैसे के सिर्फ केले खा लेती है। अभी मैं आम की बात नहीं कर रहा जो पाकिस्तान का नेशनल फ्रूट है, लेकिन ये फल भी एक बहुत आम फल है, स्पेशली हमारे बलूचिस्तान के भाइयों के लिए। क्यों? पाकिस्तान में पैदा होने वाले सेब का 94% बलूचिस्तान में पैदा होता है और बलूचिस्तान के एक बहुत बड़े रकबे के अंदर लोगों के रोज़गार का एक बड़ा ज़रिया सेब की पैदावार में। वहाँ पर बहुत सारे मसाइल और भी हैं। सबसे बड़ा मसला उन इलाकों के अंदर पानी की कमियाबी भी है। पानी वहाँ पर ज़ेरे ज़मीन नीचे चला गया है, पानी दस्तयाब नहीं हो रहा, सेब के बागात खुश्क हो रहे हैं, ये मसाइल वहाँ पर हैं। तो इन चीज़ों को इंटरवीन करने की ज़रूरत है। हुकूमत को चाहिए कि उन इलाकों के अंदर जाकर उन्हें रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तरीका समझाएं, उन्हें अवेलेबल पानी को कम से कम इस्तेमाल करने के लिए कोई ड्रिप इरिगेशन या इस तरह की स्प्रिंकलर इरिगेशन के मेथड सिखाएं, उन्हें कोई फाइनेंस करें। सेब का काश्तकार अच्छा पैसा कमाता है। हम वहाँ पर सिर्फ 2-3 इंटरवेंशंस करते हैं। एक तो जब फसल तैयार होती है तो वहाँ पर ही कोल्ड स्टोरेज होने चाहिए ताकि वो जल्दी जल्दी अपना माल ना बेचे, उसका माल ख़राब ना हो, उससे पूरी प्राइस मिले। जब उसे पूरी प्राइस मिलेगी तो वो आपके स्प्रिंकलर के पैसे दे देगा, वो आपके ड्रिप इरिगेशन के पैसे दे देगा, वो आपके सोलर के पैसे दे देगा, हर किस्म के पैसे वो दे देगा। फिर पाकिस्तान में जो सेब का फ़ी एकड़ है उसमें 2 टन फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफा किया जा सकता है। यानी अभी भी इतना पोटेंशियल है कि हर सेब के एकड़ में 2 टन इजाफा किया जा सकता है पैदावार वाइज। तो उस इजाफे की तरफ हुकूमत को जाना चाहिए ताकि जितना रकबा को हम 85,000 हेक्टर्स के करीब पाकिस्तान में काश्त करते हैं उस तमाम रकबे को हम लोग अच्छे तरीके से मैनेज करें, यहाँ से पैदावार ज़्यादा हो। जब पैदावार ज़्यादा होगी तो जो सेब आजकल 300-350 रुपये किलो बिकता है, जो हम कम ख़रीद सकते हैं, वही जब 150-200 रुपये करीब आएगा तो ज़्यादा लोग ख़रीद सकेंगे, लोगों को हेल्थ बेनिफिट्स ज़्यादा मिलेंगे। तो आज ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।